हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं टेस्ट क्रॉस के बारे में। टेस्ट क्रॉस क्या चीज होती है, ठीक है। बैक क्रॉस क्या होता है, इसके बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। पर इस वीडियो से पहले आपको इसके लिए देखना होगा कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। अगर आपको वो पता है तब आप इजीली इस चीज को समझ पाओगे। तो अगर आपने मोनो हाइब्रिड क्रॉस डाई हाइब्रिड क्रॉस की वीडियोस अभी तक नहीं देखी है तो वो आप देख लो, आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक भी दे दूंगा उनका, ठीक है। तो आपके लिए आसान हो जाएगा उसके बारे में जानना। तो चलो बात करते हैं कि टेस्ट क्रॉस होता क्या है। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, अ क्रॉस बिटवीन एन इंडिविजुअल ऑफ अननोन जीनोटाइप। एक अननोन जीनोटाइप का इंडिविजुअल है, उसका क्रॉस कराना है किसके साथ, एन इंडिविजुअल विच इज होमोजाइगस फॉर रिसेसिव ट्रेट्स। तो ये ध्यान रखना है किसके साथ करवा रहे हैं, होमोजाइगस फॉर रिसेसिव ट्रेट्स। करवा क्यों रहे हैं, ताकि ये जो अननोन जीनोटाइप है इसका पता लगाया जा सके कि ये जीनोटाइप होता कौन सा है। अब कहना क्या चाह रहा हूं मैं उसको समझो कि मान लो एक टोल प्लांट है, दूसरा ड्वार्फ प्लांट है। जो मेंडल हमेशा लेता था प्योर प्लांट्स उसने लिए, उसने क्रॉस करवाया, उसके पास प्लांट आए, टोल प्लांट आ गए, राइट। तो ये आपको मोनो हाइब्रिड के अंदर बताया हुआ है कैसे क्रॉस होता है, क्या होता है, तो आप वहां पे देख सकते हो। तो यहाँ पे क्रॉस करवाने के बाद टोल प्लांट आ गया। अब टोल प्लांट तो आ गया, अब इसका जीनोटाइप कैसे पता लगे, आपको पता कैसे चलेगा इसका जीनोटाइप क्या है। देखो यहाँ पे मैंने आपको शो किया हुआ है, पर आपको यहाँ पे भी जीनोटाइप नहीं पता है इनका, क्योंकि आप बाहर से देख के किसी प्लांट के अंदर क्या है वो पता नहीं लगा सकते। तो अब इसी को टेस्ट करने के लिए कि इसका जीनोटाइप क्या है, ये अननोन है हमारे लिए, इसका जीनोटाइप क्या हो सकता है, हम क्या करते हैं, टेस्ट क्रॉस करेंगे। तो जैसा टेस्ट क्रॉस की डेफिनेशन में हमने बोला कि ये अननोन जीनोटाइप वाला प्लांट है, इसको हमें क्रॉस कराना है किसके साथ, होमोजाइगस रिसेसिव ट्रेस। होमो मतलब सेम, जब अलील दोनों सेम है तो अब हम उसको क्या बोलते हैं, होमोजाइगस कंडीशन, राइट। और रिसेसिव ट्रेट्स जो कि सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में ही अपना एक्सप्रेशन शो करता है, डोमिनेंट वाला एलील उस टाइम पे प्रेजेंट नहीं होता, राइट। तो ये जो स्मॉल टी जो हम कंडीशन दिखा रहे हैं ये क्या है, रिसेसिव ट्रेट्स की कंडीशन है। ओके, तो अब टेस्ट क्रॉस करना है। ये अननोन प्लांट था, हमने टोल प्लांट लिया और उसको ड्वार्फ प्लांट के साथ क्रॉस करवा दिया, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन करवानी है सिंपल क्रॉस पोलिनेशन के जरिए। तो यहाँ पे आपको पता भी है कि कैसे करवाते हैं, इमैस्कुलेशन बैगिंग का यूज करते हैं जिसके जरिए क्रॉसिंग करवाई जाती है। तो अब जब ये क्रॉसिंग करवा रहे हैं तो रिजल्ट के अंदर आपको ये जीनोटाइप नहीं दिखेंगे, आपको ये फिनोटाइप दिखेंगे। तो जितने उसने सीड्स प्रोड्यूस हो रहे थे उन सीड्स से चेक किया कि कितने टोल प्लांट आ रहे हैं, कितने ड्वार्फ प्लांट आ रहे हैं। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी कितने की है, 1:1। तो अगर 1:1 रेशियो आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ, जो अननोन वाला था उसके अंदर कुछ ना कुछ ड्वार्फनेस का कैरेक्टर होगा, तभी तो वो शो हो रहा है, राइट। अगर वहीं पे अगर मैं मान लो यहाँ पे सपोज करो कि कैपिटल टी होता और मैं उसका जीनोटाइप जानना चाह रहा हूँ, मतलब टोल प्लांट है पर जीनोटाइप क्या है, कैपिटल टी। अब इसका पता लगाना है, इसको मैं अगर ड्वार्फ प्लांट के साथ करता हूँ तो वहां पे स्मॉल टी होगा, क्योंकि फैक्टर जो भी होते हैं वो पेयर के अंदर होते हैं, तो पेयर के अंदर लेके चल रहा हूँ। तो यहाँ पे प्यूनेट स्केल से मैंने आपको दिखाया, तो कैपिटल टी इधर से है, स्मॉल टी इधर से है, और सेम ही कंडीशन सभी के अंदर सारे के सारे टोल आ जाएंगे। अगर सारे टोल आ गए इसका मतलब क्या है कि गैमेट्स सेम तरह के ही बन रहे हैं, तभी तो सारे टोल आ रहे हैं। और ये वाला क्या होता है, डोमिनेंट होता है, तो वही अपना एक्सप्रेशन दिखा रहा है, सिंपल। तो वहीं अगर मैं यहाँ पे स्मॉल टी लेता, ड्वार्फ वाला प्लांट होता, ड्वार्फ प्लांट का ड्वार्फ प्लांट के साथ क्रॉस कराओगे तो सारे के सारे कैसे आ जाएंगे, ड्वार्फ प्लांट ही आ जाएंगे आपके पास। ओके, तो मेनली जो अननोन वाला होगा उसका पता लगाने के लिए ही हम क्या करते हैं, टेस्ट क्रॉस। करना क्या है, रिसेसिव जो पेरेंटल टाइप है, ठीक है, जो पेरेंटल टाइप है, ये इसके पेरेंट्स थे, इसके जैसा ही, तो ये रिसेसिव वाला पेरेंट था, इसके जैसा ही हम ले रहे हैं, क्लियर। तो ये रिसेसिव पेरेंट। तो यहाँ पे हम जो स्टडी कर रहे हैं हाइट कैरेक्टर है पी प्लांट का, उसी की स्टडी कर रहे हैं जो आपने मेंडल के केस में पढ़ा है, इसलिए वही केस ले लिया, बहुत सिंपल, राइट। तो उसका क्रॉस करवाया,
तो गैमेट्स यहाँ पे अलग अलग बनेंगे तो हमारे पास रिजल्ट भी दो आएंगे। तो अगर रेशियो आपको 1:1 के केस में मिल रहा है मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर, तो इसका मतलब क्या है, जो इंडिविजुअल था वो हेटेरोजाइगस था, क्योंकि उसने ड्वार्फ कैरेक्टर वाले भी गैमेट फॉर्म किए होंगे, जिसकी वजह से आगे ड्वार्फ प्लांट मिले। सिंपल। ओके, इसी सेम क्रॉस को अब हम डाई हाइब्रिड क्रॉस की फॉर्म में देखते हैं। टेस्ट क्रॉस अगर डाई हाइब्रिड की केस में करवाते हैं तो क्या आएगा। तो यहाँ पे देखो मैंने आपको दिखा रखा है टेस्ट क्रॉस डाई हाइब्रिड के केस के अंदर। तो आप जब मेंडल का करते हैं तो वहां पे भी नॉर्मली राउंड येलो सीड्स की बात करते हैं, तो वही मैंने यहाँ पे ले लिया। क्लियर। अब उसका क्रॉस करवा रहे हैं रिसेसिव पेरेंट के साथ, पेरेंटल टाइप के साथ। तो यहाँ पे देखो कि स्मॉल आर स्मॉल वाई हमने लिया। तो यहाँ पे गैमेट्स एक ही तरह के बनेंगे, तो मैंने यहाँ पे आपको एक ही तरह के दिखाए हैं। पर यहाँ आप देखोगे 4 अलग अलग तरह के गैमेट पॉसिबल है। तो ये गैमेट्स बनते कैसे हैं, ये भी मैंने डाई हाइब्रिड क्रॉस वाली वीडियो के अंदर पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे बनते हैं ये वाले गैमेट्स। ठीक है, अगर आप जानना चाहते हो तो वो वीडियो जरूर देखना। अब मैंने यहाँ क्या किया है, यूनिट स्केल के जरिए ये गैमेट्स यहाँ मेंशन कर दिए हैं, और यहाँ पे ये एक ही तरह का जो बन रहा है वो मेंशन कर दिया। अब देखा यहाँ पे 4 अलग अलग तरह के बन रहे हैं, तो चारों एक एक ही बन रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा रेशियो 1:1:1:1। सिंपल। तो सबसे पहले यहाँ क्या बन रहा है, राउंड येलो, ये राउंड ग्रीन, रिंकल येलो, रिंकल ग्रीन, है ना। तो अब यहां से अगर रेशियो आपके पास ये आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, जो आपके पास अननोन जीनोटाइप वाला प्लांट था उसके अंदर दोनों के दोनों जो कैरेक्टर्स हैं वो कैसे हैं, हेटेरोजाइगस कंडीशन के अंदर है, तभी आपके पास ये रेशियो आ रहा है। ठीक है ना, क्योंकि चारों पॉसिबल जो ट्रेड्स है वो यहाँ पे फॉर्म हो गए, चारों पॉसिबल ट्रेड्स आपके सामने आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये कैसा है, हेटेरोजाइगस कंडीशन के अंदर प्रेजेंट है। सिंपल है। अगर यहाँ पे आप चेंज कर दोगे कि अगर एक हेटेरोजाइगस दूसरा कैरेक्टर होमोजाइगस कंडीशन में ले लिया, यहाँ पे अगर मान लो आपने हेटेरोजाइगस में लिया और वाई जो है कैपिटल वाई ले लिया, तो आपके पास एक कंडीशन फॉर्म नहीं होगी यहाँ पे आगे। तो इसी तरीके से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपके पास ग्रीन वाला जो है वो कभी फॉर्म होगा ही नहीं। अगर यहाँ पे दोनों कैपिटल वाई आते हैं तो यहाँ पे ग्रीन वाला फॉर्मेशन नहीं होगी, क्योंकि कैपिटल वाई यहाँ से आएगा, यहाँ से स्मॉल वाई जाएगा, तो डोमिनेंट वाई आएगा हमेशा, तो येलोनेस ही आएगी। तो आपके पास रेशियो क्या आ जाएगा, 1:1। राइट, ये आपको ध्यान रखना है। तो किस तरीके से ये इनहेरिटेंस हो रहा है और किस तरीके से आप अननोन जीनोटाइप का पता लगा रहे हो, वही क्या टेस्ट करो, टेस्ट करना। ठीक है, टेस्ट में क्या किसका टेस्ट करोगे, जो अननोन जीनोटाइप है उसका पता लगाएंगे। सिंपल। बैक क्रॉस के अंदर क्या कर रहे हैं, ये क्या जेनेटिक क्रॉस है बिटवीन अ हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म एंड वन ऑफ द ओरिजिनल पेरेंट टाइप। अब एक जो हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म फर्स्ट जनरेशन के अंदर मिला है हमें F1, उसका दोबारा क्रॉस करवाना है वन ऑफ द पेरेंटल टाइप। पेरेंटल टाइप कौन से होते हैं, ये जो पेरेंट जैसे ही करेक्टर वाला जो होगा उसके साथ क्रॉस करवा देंगे, तो आगे जो प्रोजेनी जो हमें मिलेगी वो हमें किस लिए जनरेट कर रहे हैं और किस लिए क्रॉस करवा रहे हैं, ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा होमोजाइगस कंडीशन वाले प्रोजेनी मिल सके। तो मेनली बैकक्रॉस इसलिए करवाते हैं। अब बैकक्रॉस में क्या कर रहे हैं, ये हाइब्रिड टोल प्लांट मिला मान लो F1 जनरेशन के अंदर, ठीक है। अब इसको क्रॉस करवाएंगे या तो ये ड्वार्फ वाले प्लांट के साथ या फिर यहाँ पे प्योर वाले के साथ, दोनों ही केस के अंदर इसको क्या बोला जाता है, बैक क्रॉस। तो हम कह सकते हैं टेस्ट क्रॉस एक तरह से क्या पार्ट है किसका, बैक क्रॉस का। तो मैंने यहाँ पे आपको सिंपल क्रॉस दिखाया हुआ है। तो यहाँ पे आप देखोगे इस क्रॉस के अंदर अगर ये कैपिटल टी स्मॉल टी का कैपिटल टी टाइप वाले पेरेंट के साथ अगर क्रॉस कराते हैं, तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी आती है, या तो कैपिटल टी या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी। दोनों ही कैसे होंगे, टोल प्लांट्स। राइट। वहीं उसको ड्वार्फ वाले के साथ करवाते हैं तो आपके पास रेशियो क्या आता है, 1:1 का, जहाँ पे एक टोल आता है दूसरा ड्वार्फ। तो यहाँ पे हम ये किस लिए करवा रहे हैं, होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट्स जनरेट करने के लिए। जबकि ये क्रॉस कब करवाएंगे, जब आपको होमोजाइगस टोल प्योर प्लांट्स अगर जनरेट करने हैं, टोल प्योर प्लांट्स अगर जनरेट करना चाहते हो तो कैपिटल टी के साथ करवाओ, और ड्वार्फ प्योर प्लांट जनरेट करने हैं तो यहाँ। ठीक है, क्योंकि 50% आपके पास वो आ जाते हैं।
क्लियर। तो इसलिए मेनली बैक क्रॉस करवा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से क्लियर होगा आपको टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस क्या होते हैं, और इनके ऊपर क्वेश्चन भी नॉर्मली आ जाता है। तो नॉर्मली पूछा जाता है कि पर्पस क्या होता है इसका, तो आपको पर्पस ध्यान रखना है कि क्या होता है। क्लियर, ओके। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, और अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ओके, थैंक यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे।